Hello everyone, in this video we are going to start a new chapter that is called support and movement. Okay, तो क्योंकि ये इंटर का टॉपिक है MCAT के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी और तरीके के एग्जामिनेशन, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास AKU है या फिर नम्स का टेस्ट हो गया, तो इन सब के लिए दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स. आपको एटलीस्ट एक दो क्वेश्चंस तो यहाँ से ज़रूर मिलेगा. सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि सहारा. हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर बोन्स का फ्रेमवर्क है जिनको स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, और वो हमें सपोर्ट करता है. सपोर्ट एज सच किस चीज़ के अंदर? हमारा बॉडी पॉस्चर हो गया, मूवमेंट के अंदर सपोर्ट हो गया, ऑर्गन्स की एक्यूमुलेशन हो गई, ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन हो गई, तो ये सारा सपोर्ट हमें हमारा स्केलेटन सिस्टम करता है. बात करें हम लोग मूवमेंट की, तो मूवमेंट ऑफ कोर्स मोबिलिटी से रिलेटेड है. तो वो चीज़, वो ऑर्गन्स, वो पार्ट हमारी बॉडी का जो कि हमें मूव करने में मदद करता है, हिलने में, कोई लोकोमोशन में, मूवमेंट में मदद करता है, तो वो कौन सा है? वो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है. अच्छा, अगर हम बात करें मूवमेंट और लोकोमोशन की, तो दोनों डिफरेंट वर्ड्स आपने पहले भी सुना होगा. लोकोमोशन क्या होती है? जब आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो. मूवमेंट क्या है? जहाँ पे आपका कोई, समझ लो आप एक जगह पे हो, आपकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन यानी कि एक्सेस के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए. सेम एक्सेस में आप बैठे हो, सेम पोजीशन आपकी सेम है, लेकिन उसके अंदर फिक्स्ड पोजीशन है, लेकिन आपकी थोड़ी बहुत हाथ हिल रहे हैं, तो उस तरीके की जो मोबिलिटी होगी उसे आप मूवमेंट कहोगे. लेकिन अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? लोकोमोशन, ठीक है. अच्छा, स्केलेटन हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड करे, इसके अलावा हमारी बॉडी को शेप दे. मैंने अभी बोला था कि बॉडी पॉस्चर के अंदर, बॉडी फिजिक के अंदर स्केलेटन का बहुत बड़ा रोल होता है. एंड डेफिनेटली हमारे एनाटॉमिकल ऑर्गन्स जितने भी हैं, जितने भी वेस्ट्रल ऑर्गन्स हैं, उनको सपोर्ट करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उसमें बहुत बड़ा काम होता है स्केलेटन का. और फाइनली अगर आपको लगता है कि चलो सिर्फ मस्कुलर सिस्टम ही लोकोमोशन में काम आता होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. लोकोमोशन में सब अपना स्केलेटन का भी बहुत बड़ा रोल होता है. इसके अलावा हमारे पास अगर आप फंक्शन देखो तो शेप, प्रोटेक्शन, जैसा भी बताया मैंने, सपोर्ट, स्टेबिलिटी, लोकोमोशन, ये सारे फंक्शन है किसके? स्केलेटन सिस्टम की. इसके अलावा आपको पता है जो हमारे पास ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है, RBC, WBC या फिर प्लेटलेट्स, ये कहाँ से बनता है? ये आपकी बोन्स बनाती है, ठीक है. तो ब्लड सेल फॉर्मेशन भी स्केलेटन सिस्टम का काम होता है. मिनरल्स लाइक कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह, कैल्शियम फॉस्फेट साथ में ले लो, इन सब का स्टोरेज भी कौन करती है? हमारी बोन्स करती हैं. मसल्स के साथ अटैच होकर बोन्स हमें मूवमेंट के अंदर काम आती है, ठीक है. अब स्केलेटन के 2-3 तरीके के टाइप्स होते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, ठीक है. हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन आपके पास, जैसे ज़्यादातर जो हमारे पास क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं, खासकर एनालिडा के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके अंदर हमारे ऑलमोस्ट उनके अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है. ये फ्लूइड और प्रेशर की मदद से उनकी बॉडी को सपोर्ट करता है. इनका बहुत अच्छा एग्जांपल है अर्थवर्म. ये पूछ सकता है कि अर्थवर्म के अंदर कौन सा स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, तो वो होता है हाइड्रोस्टेटिक. देन आता है हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जो स्केलेटन है वो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है. उसे कहा जाता है एक्सो यानी कि आउटसाइड और आउटवर्ड. फिर आता है मैमल्स, हम लोग, वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेटा के जितने मेंबर्स हैं, उनके अंदर क्या होता है? एंडोस्केलेटन होता है, बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है. एक्सोस्केलेटन के अंदर इनका जो स्केलेटन होता है उसके अंदर ये ज़्यादातर बना हुआ होता है काइटिन से. आपने सुना होगा फंगस की सेल वॉल के अंदर भी यही सेम सब्सटेंस होता है, ठीक है. और ये नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है, ठीक है. इसका एग्जांपल है आर्थ्रोपोडा. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पाइडर्स हो गए, उनके पास क्या होगा? एक्सोस्केलेटन होगा. अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर हम लोग आते हैं. पॉरीफेरा के जितने मेंबर्स होंगे, सबसे पहला फाइलम आप जो पढ़ते हो पॉरीफेरा, उसके अंदर भी एंडोस्केलेटन होगा. अकाइनोडर्म्स के अंदर भी एंडोस्केलेटन होता है. तो ये टाइप्स हैं, मेन 3 टाइप्स होती हैं अपना पास स्केलेटन की. हमारे पास जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वो है एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन की अगर हम लोग खास कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिविंग होता है.
जबकि जो एक्सोस्केलेटन था वो क्या था, वो नॉन लिविंग था। एंडोस्केलेटन हमारे पास रिपेयरेबल होता है, इसके अंदर पूरा ब्लड सप्लाई सिस्टम होता है। अगर कोई हड्डी टूट जाए तो वो रिपेयर हो सकती है, सही है। डिपेंड करता, अच्छा इंजरी की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये वही चीज़ लिखी हुई है कि इंजरी की इंटेंसिटी के ऊपर, एक्सटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो रीजनरेशन तो होगी लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट तक होगी, हड्डी जुड़ तो जाएगी लेकिन दोबारा से वैसी नहीं होगी जैसे पहले थी। उसके अलावा हमारे पास एंडोस्केलेटन स्ट्रेंथ के अंदर काम आता है, हमें ताकत देता है, ताकत, स्ट्रेंथ टू मूव, स्ट्रेंथ टू डू एक्शन, टू डू वर्क। एंडोस्केलेटन के अंदर दे आर मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, मेनली 2 कंपोनेंट्स होता है एंडोस्केलेटन के अंदर, और जो बोन्स बनी हुई होती हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई होती हैं, और कुछ और तरीके का प्रोटीन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर स्पेशली। और अगर आपसे पूछे कि जो हमारे पास बोन्स होती हैं, जो इवन जो हमारे पास मस्कुलर सिस्टम है, आप एक चीज़ याद रखना, जो मस्कुलर टिश्यू है आपका और यहाँ तक कि आपका जो स्केलेटल टिश्यू है, ये दोनों के दोनों हमारे पास मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। बताया था 3 लेयर्स होती हैं, जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, एक्सोडर्म और मीजोडर्म। तो जो बीच वाली लेयर होती है उसे मीजोडर्म कहते हैं। तो एंडोडर्म हमारे पास मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी पूछा जाता है कि नर्वस सिस्टम जो है, बताइए नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन जो है वो कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है, तो उसका सही जवाब क्या होगा, एक्टोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म को एक्सोडर्म भी कहते हैं लेकिन ज़्यादातर एक्टोडर्म कहा जाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू है और जो मस्कुलर टिश्यू है वो मेसोडर्म से निकलता है, ठीक हो गया। एंडोस्केलेटन हमारे पास वर्टिब्रेट्स के अंदर, एकानोडर्म्स के अंदर और पोरिफेरा के अंदर पाया जाता है।